तो हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिसका यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? इस शॉर्ट ट्रिक में हम करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम जो भी होगी उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू इसलिए पुट करते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें पता होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें इनकी वैल्यू पता होती है। अब जैसे हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अब यहाँ पर अगर थीटा की कौन सी वैल्यू यहाँ पर वेरीफाई होगी, तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 0 डिग्री कर दें तो यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर 0 डिग्री, तो साइन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल है, ये बैलेंस है। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यू रखेंगे और उस इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जो भी जिससे भी हमें वैल्यू मिल जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसी ट्रिक को हम कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो जो ट्रिक मैंने बताई उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना था? हमें वैल्यूज रखनी थी। तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले कॉट में क्या लिखा है? कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट में वैल्यू 1/√3 किसकी होती है? 60 डिग्री की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर एक्स माइनस वाई, तो कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो x माइनस वाई, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें x और y की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि x और y की ऐसी वैल्यू लेके यहाँ पर 60 डिग्री आ जाए और यहाँ पर डिफरेंस करने पर 30 डिग्री आ जाए। तो अब हमारे पास ऑप्शन में है, तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75 डिग्री, ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर दूसरे में क्या है? 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, ये भी नहीं होगा। फिर 15 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, एडिशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? या क्या हो जाएगा? 75 डिग्री, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन में 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और डिफरेंस करेंगे तो कितना? 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से भी देख लेते हैं, अगर इनका सम करते हैं तो 2x कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री, है ना। और यही x की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 + 1 दिया गया और पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सी ट्रिक्स यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? जो ट्रिक हमने पढ़ी है कि वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 + 1। हम क्या करेंगे? 5 की वैल्यू कितना कर देंगे? 45 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप 0 डिग्री से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर 45 डिग्री अगर रखते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर 45 रखेंगे कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। अब tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो ये होती है 60 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60 डिग्री। अब हमारे पास क्या है? 45 डिग्री है और थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें बैलेंस है। तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं? कितना? 60 डिग्री रखते हैं। तो 2 × 60 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। तो यहाँ पर यह आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रखना? 45 डिग्री रखना ना। 5 की वैल्यू 45 है तो 45 2 × 2 कितना हो जाएगा? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0 -1। ये तो बैलेंस होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है? इसमें भी 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 120। तो cos 120 की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी रखते हैं? 45 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 की वैल्यू 0 + 1 कितना? ये भी बैलेंस नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर रख के देखते हैं, तो यहाँ पर भी वही -1/2 आएगा। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी कर दे? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देखिए कितना हो जाएगा? 0 और फिर कितना है? -1/2 कितना आ गया?
-1/2। तो यहाँ पर -1/2 है और यहाँ पर भी -1/2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी चाहे तो चेक कर ले, यहाँ पर -1/2 आएगा और यहाँ पर अगर 45 डिग्री 5 की वैल्यू रखते हैं कितना आ जाएगा 90, तो 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये +1/2, ये प्लस कर रहा था, ये माइनस, ये प्लस, तो बैलेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और अब जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उससे हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में sin x प्लस cos x इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें क्या बताना है, sin की पावर 4x प्लस cos x की पावर 4x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 2। तो यानी यहाँ पर हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि इनका जो सम हो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं, क्या कर देते हैं 90 डिग्री, क्योंकि जब ये 1 होगा और ये 1 हो जाए तभी 2 सम आएगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और कॉस से यहाँ पर इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू अगर 90 डिग्री कर दे, सॉरी एक्स की वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन 90 हो जाएगा प्लस कॉसेक 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री। अब ये 1 + 1 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, किस पर, ये x इक्वल टू 90 डिग्री पर। बस सिंपल क्या करना है, हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 और ये 90 डिग्री प्लस कॉसेक की पावर 4 90 डिग्री। अब साइन की पावर 4 है और 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 4 प्लस कॉसेक 90 डिग्री है, तो ये 1 की पावर 4 ये भी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, कितना आ गया 2। ऑप्शन 2, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3 दिया है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू पूछी गई है। तो अभी हमको क्या पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर मिनिमम जो हमें वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम रखनी है 1 ही रख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे इसका सम कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो अगर फिर वही ए की वैल्यू कितनी कर दें 90 डिग्री, बी की वैल्यू भी कितनी कर दें 90 डिग्री, और सी की वैल्यू भी कितनी कर दे 90 डिग्री। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, यही वैल्यू को रख रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो जब यहाँ पर 90 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बी की वैल्यू भी 90 डिग्री करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सी की वैल्यू भी 90 डिग्री कर देंगे तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो जाएगा। तो यानी 90 डिग्री पर जब ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब सिंपल क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो कॉस 90 डिग्री ए की वैल्यू प्लस कॉस 90 डिग्री बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। अब ये 0 होता है, कॉस 90 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, कितना आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी थी, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और यहाँ पर सम भी कितना आ रहा 3 आ रहा। तो साइन यहाँ पर भी ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, और ये भी 1 होना चाहिए। होगा किस पर 1, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री, और यही ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है और y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू 0 डिग्री पर आएगी, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कितना आएगा 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू साइन 0 करते हैं तो 0 आएगा, कॉस 0 करते हैं 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, ये x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब ये दोनों वैल्यू हम इन इक्वेशंस में रखेंगे, जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका आंसर होगा। तो x की वैल्यू 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे में इसमें रख के देखते हैं, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो 1 और -1 ये नहीं होगा। यहाँ पर रख के देखते हैं तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1 और प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऑप्शन, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए हैं, तो यहाँ से
अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो इनके अलावा क्या करेंगे, तो फिर हम एक थीटा की वैल्यू एक और ले लेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये नहीं पता है। तो इसके लिए थीटा की एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या रखेंगे 45 डिग्री। अब अगर थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर 45 साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/2। और y की वैल्यू के लिए करेंगे तो साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, तो 2/√2 कितना आ जाएगा √2। तो अब यहाँ पर रखते हैं x और y की वैल्यू, चेक करते हैं क्या आएगा यहाँ पर। तो y की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर रख के देखते हैं, y की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 इक्वल टू 1। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, ये दोनों ऑलरेडी फॉल्स है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो y की वैल्यू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, 2 से 2 1 - 1, और यहाँ पर क्या है -1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 कितना होगा 1 आएगा, और यहाँ पर -1, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर रख के देखते हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 3, और ये -1, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए में केवल करेक्ट ऑप्शन आया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर पहली वैल्यू से आंसर नहीं मिलता है तो हम दूसरी वैल्यू रख करके चेक करेंगे। पहली जैसे यहाँ पर पहली वैल्यू से 2 ऑप्शन आए थे, तो हम एक दूसरी वैल्यू ले लेंगे, उससे चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को सॉल्व करें। तो ऐसे ही और भी नई नई शॉर्ट टिप्स को सीखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।